ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्रों में और नवग्रहों में एक प्रमुख स्थान हासिल है। इन्हें न्याय का देवता और कर्म का कारक माना गया है। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे रंक से राजा बना देते हैं और जिस पर इसकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुसीबतें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी जीवन में शनि देव हमारे कर्मों के मुताबिक हमें फल प्रदान करते हैं। इस वर्ष 17 जनवरी 2023 को शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन और तुला राशि को ढैया से मुक्ति मिल जाएगी और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों की ढैया शुरू हो जाएगी। वहीं पर शनि के कुंभ राशि में आते ही मीन राशि वालों की साढ़े साती भी शुरू हो जाएगी और धनु राशि के लोगों को इससे मिलेगी राहत। इस तरह पूरे साल मकर, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों पर शनिदेव की साढ़े साती का प्रभाव दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि ही एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके नाम से सबसे ज्यादा डराया जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्यतः शनिदेव 30 साल में 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। शनि का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार 17 जनवरी 2023 को 30 साल बाद अपनी स्वयं राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में शनि के गोचर करते ही गोचर वैसे पिछले साल शुरू हो गया था, लेकिन वे वापस वक्री हो गए थे और मकर राशि में चले गए थे, लेकिन पुनः वे अपनी कुंभ राशि में साल भर रहेंगे। इसके बाद 14 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य का गोचर भी कुंभ राशि में आरंभ हो जाएगा और शनि को अस्त कर देंगे। 17 मार्च के आसपास फिर शनि उदित हो जाएंगे। 17 जून को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। यहां पर लगभग 3-4 महीने रहेंगे। 4 नवंबर के आसपास ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। 2023 में शनि लगभग 4 महीने वक्री रहेंगे और 1 महीना अस्त रहेंगे। तो आइए जानते हैं शनि देव का ये राशि परिवर्तन क्या क्या प्रभाव दिखाएगा सभी राशियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। करियर संबंधी इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। आप जैसे भी काम में हैं आपको लाभ उठाने के लिए जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। सोच विचार कीजिए, मगर इतना समय मत लगाइए क्योंकि समय आपके अनुकूल चल रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपके रिश्ते आपसे अधिक समय की मांग करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपके विवाह के योग बन रहे हैं। विवाहित जातक अपने परिवार में किसी नए मेहमान को भी ला सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। शनि गोचर आपके जीवन में एक नया सवेरा लाएगा क्योंकि आपके जीवन की स्थितियों में जबरदस्त सुधार होने वाला है। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। आपको नौकरी में नई भूमिकाएं अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। आपका काम आपके कैरियर को नई ऊंचाइयां देगा, इसीलिए यह जरूरी है कि इस समय आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। कामकाज की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि आप अपने लोगों को समय ना दे पाएं। समय देने के लिए भी आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो खुद को अपेक्षित महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं तो यह गोचर आपके सभी सपनों को पूरा करेगा। चारों तरफ परिवर्तन होगा और आपको आगे बढ़ने के लिए इन्हें स्वीकार करना होगा। करियर के मोर्चे पर आपको नौकरी के नए अवसर प्रदान करेगा। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए नए क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए आगे देखना चाहिए। रिश्ते सुचारू रूप से चलेंगे और परिवार सहित आपकी यात्रा की भी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जानते हैं कर्क राशि के बारे में। यह परिवर्तन और स्वीकृति का समय है। आपको अपने जीवन के बारे में आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से देखने की जरूरत है क्योंकि परिस्थितियां एक अलग दृष्टिकोण की मांग करेंगी। जो लोग मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए यह बेहतरीन समय है। काम के सिलसिले में विदेश जाने का अवसर भी आपको मिलेगा जिसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। अपने व्यापार को, अपनी कला को और अपने टैलेंट को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो यह बिल्कुल सर्वोत्तम और अनुकूल समय है। अगर आप अपना व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह
शुरू करने का सही समय है। आपको आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। आप पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए कि आपको करना क्या है और क्या आप सही रास्ते पर हैं। उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी तलाश खत्म हो सकती है। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं उन्हें अधिक जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। अन्यथा बाधाएं सामने आएंगी अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे। यूरिन सिस्टम से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और चीज़ों को आगे ले जाने की ज़रूरत है। शनिदेव का गोचर आपको प्रमोशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको आलस्य का त्याग करना होगा। एक अच्छी टीम बनाइए, उसके साथ काम कीजिए। आपके साथ जो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह पर दूसरे लोगों को अपने साथ जोड़िए। जीवन के हर क्षेत्र में उचित योजना बनाकर उचित परिश्रम करने की आपको आवश्यकता है। इसीलिए अपनी योजना बनाएं, ठीक से शेड्यूल करें, अन्यथा काम उल्टा हो सकता है। अपने खान पान, व्यायाम, आराम और सोने का सही समय भी शेड्यूल करें। अगर कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो शनि के गोचर के उपरांत कानूनी मामले आपके पक्ष में होते नजर आएंगे। बात करते हैं तुला राशि। आपको सक्सेस चाहिए, कुछ नया करना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अपने मन के मुताबिक परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका जीवन आपसे एक सटीक दृष्टिकोण की मांग करता है। आप नौकरी में हैं तो आपको कोई नई ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई नया प्रोडक्ट आपको लाना पड़ेगा, यानी कुछ न कुछ नया करने की ज़रूरत है। अगर इस वर्ष आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो यह वर्ष आपको एक अच्छा रोजगार देने के लिए भी आया हुआ है। तो आपको अगर जीवन साथी की तलाश है तो जीवन साथी भी आपको मिलेगा, और अगर जीवन साथी है तो आपको संतान सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपनी खुशी को नए नज़रिए से देखें और अपने जीवन के लक्ष्यों को फिर से पाने की कोशिश करें। आपको अपने घरेलू मामलों पर अधिक समय देना चाहिए, और अगर कोई मसला, कोई मुद्दा चल रहा है तो उसको घर में ही सुलझाने का प्रयास करें। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का या फिर नए घर में जाने का योग बन रहा है, यह उसके लिए अनुकूल समय भी है। अपनी माता का आशीर्वाद लें, फिर किसी नए सौदे की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के योग हैं और हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लोग इस चरण का पूरा लाभ उठाएंगे। अगर आपने अपने काम को लेकर बहुत सारे आउटलेट्स खोल के रखे हैं तो यहाँ का पैसा वहाँ लगाते हैं, तो अपना फोकस केवल एक जगह पर एक काम में लगाइए, बाकी फालतू के कामों को बंद कर दीजिए और अपनी एनर्जी और अपना टाइम एक ही जगह लगाएं तो आप सफल हो पाएंगे। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपको अपने मन की गहराई से जांच करने और नए विचारों और नए इच्छाओं को लाने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी कार्य की सफलता के लिए आपने बहुत बार प्रयास किया है और आप थक चुके हैं, तो फिर से आपको एक बार प्रयास करने की आवश्यकता है। शनि का गोचर आपके लिए सफलता लेकर आया है। काफ़ी समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, काफ़ी समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, और काफ़ी समय से कोई उलझा हुआ मसला पूरी तरह से सुलझ सकता है। इसीलिए आपको भी अपने आप में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। जानते हैं मकर राशि के बारे में। पिछले साल में आई हुई कई परेशानियों के कारण आप अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी योग्यता और अपने मूल्य को भूल चुके हैं। शनि का गोचर आपकी सोई हुई शक्तियों को फिर से जगाकर आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन इसके लिए आपको एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ अपना कार्य करने की आवश्यकता है। जिन लोगों से आपके गिले शिकवे हैं उनसे गिले शिकवे मिटेंगे, जिन लोगों से संबंध खराब हो चुके हैं फिर से संबंध बनेंगे। शनि का गोचर आपको एक नई सीढ़ी प्रदान करेगा। उस सीढ़ी पर आपको एक एक पायदान चढ़ते हुए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। आपके धन में वृद्धि धीरे धीरे होगी। आपको अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए और कैसे तरक्की आप कर पाओगे इसके संबंध में तरक्की के साधनों की खोज करनी चाहिए। आपके प्रियजन आपको हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वे यह भी चाहते हों कि आप उनके साथ समय बिताएं। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। अगर अब तक जिम्मेदारी उठाने से आप बचते आए तो समय आ गया है आपका जिम्मेदारी उठाने का और जिम्मेदारी से काम करने का, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन
आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डालने वाला है जो आपको निभाना पड़ेगा। आपको अपने आत्म मूल्यांकन की ज़रूरत है। अपने कैरियर को सीरियसली लेना शुरू कर दें, क्योंकि समय कभी लौटकर वापस नहीं आता। जिम्मेदारियों को अगर आपने अच्छे से निभा लिया तो यह वर्ष काफ़ी सौगातों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन अगर आपने जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो आपको कई लोगों की आलोचनाएं भी सहनी पड़ेंगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की आपको सलाह दी जाती है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। घर परिवार से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से अधिकतर आप अपने घर से दूर रहें। इसके कारण मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। शनि का गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएगा। इस पूरे साल में आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका कहीं ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपको नौकरी बदलनी पड़े, हो सकता है कि आपको व्यापार भी बदलना पड़े। अगर ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है। इस पूरे वर्ष में आपको पेट दर्द की शिकायत अक्सर रह सकती है। थोड़ा सा भी समय का दुरुपयोग आपको जीवन में काफ़ी पीछे ले जा सकता है, इसीलिए जितना हो सके समय का सदुपयोग करें। आलस्य का त्याग करें, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। किसी मामले में आप उलझ सकते हैं या फिर कोई पुराना मुद्दा फिर से खड़ा हो सकता है, जिसके कारण आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। इसीलिए व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचने की सलाह दी जाती है। वर्ष के अंत में आप विदेश जाकर काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये था शनिदेव के महापरिवर्तन से सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।